पसंद आए तो आप लोग जो भी देखते हो तो जरूर लाइक करना है। कि बाबा ने पहले कहा था, जब शुरू में ज्ञान चल रहा था तब बाबा ये कहते थे मुरली में कि बच्चे तो अब कांटों से फूल बन रहे हो। क्या कहते थे बाबा? तुम कांटों से फूल बन रहे हो। तुम यहां थे, ठीक है ना? ज्ञान चलते हुए यहां से यहां आ गया, यहां से यहां आ गया। तब बाबा ने यहां क्या कहा था? तुम बच्चे कांटों से फूल बन रहे हो। और यहां से चल करके जब तुम यहां आए तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम कांटों से फूल बने हो, तुम कांटों से फूल बने हो। उस दिन जो खुशी थी, बन रहे हो, बन रहे हो, बन रहे हो, बन रहे हो, इसी बनते तुम सुनते रहे। और लेकिन बाबा ने यहां कह दिया बच्चे तुम कांटों से फूल बने हो, लेकिन आज तक बन नहीं पाए। न बनने के कारण आज तुम्हारी खुशी क्या हुई है? गुम हो गई। क्योंकि जो पहले दिन बाबा जो मिला था और जो खुशी अंदर आई थी वो खुशी चलती रही। बैटरी चार्ज हो गई थी उस दिन। बाबा के नाम से बैटरी चार्ज तो हो गई, ज्ञान मुरली से चार्ज होती रही। बाबा आपको ज्ञान मुरली सुनाता रहा, आप सुनते रहे, आप बन रहे हो, बन रहे हो। बाबा ने कभी कभी बीच में कहा बच्चे तुम्हें कांटों से फूल बनना है। बीच में कहा, यहां से यहां तक कहा कांटों से फूल तुम्हें बनना है, और यहां से यहां तक कहा बाबा ने तुम कांटों से फूल बने हो। खुशी तो चली। एक बात वही रोज चलेगी, वही बात रोज यहां तक आई, फिर यहां से यहां तक आई, वही रोज मुरली, वही एक ज्ञान हमने स्वरूप में धारण नहीं कर पाया, तो हम कांटों से फूल बन रहे हैं। ये स्मृति वहां से लेकर के यहां तक चलती रही, वही रोज बातें थी। इसीलिए हमारी खुशी जो जिस दिन पहली बैटरी जो पावरफुल हुई थी, चार्ज हो गई थी, वो चलते चलते यहाँ बिल्कुल डिम हो गई, डल हो गई। कारण कि हम बन नहीं पाए। बाबा ने कहा तुम्हें कांटों से फूल बनना है। आज बाबा ने कहा कांटों से फूल बने हो। यही कारण था कि हमारी खुशी आज गुम हो गई। पुराने बहुत भाई बहने हैं जो आज अपने आप में न्यूट्रल हो गए। कारण उन्होंने ज्ञान तो सुना लेकिन स्वरूप में नहीं लगा। बाबा ने कहा था कि बच्चे तुम्हें ज्ञान स्वरूप बनना है, तो हम ज्ञान का स्वरूप नहीं बन पाए। बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें आत्मा की स्मृति में रहना है, हम देह की स्मृति में रह पाए। अभी अभी जो भोग में था, बाबा ने एक मैसेज टच किया, स्पेस इन बॉडी। अभी एक शब्द दिया बाबा ने इस योग में, स्पेस इन बॉडी। माना इसका मतलब है कि शरीर में जगह होती है या मन में जगह होती है? शरीर में जगह होती है या मन में जगह होती है? मन में जगह होती है ना। तो आपने जो खुशी तुम्हारी उस दिन थी, जो आज जो गुम हुई, आपने इस मन में किसकी जगह दी? मन में किसकी जगह दी? अगर शिव बाबा की जगह होती, अगर बाबा की जगह होती तो खुशी गुम नहीं होती। हमने उनकी जगह दी, उनको इस मन में जगह मिली जहां पर उनमें खुशी नहीं थी, उसी में जगह थी। हमने अविनाशी, जो भगवान ने जो हम बच्चों को अविनाशी सुख शांति के जो शब्द हमको दिए थे, वो इस मन में स्पेस में, उस मन में जगह नहीं रही, उनकी जगह रही जो विनाशी थे, जिनके पास हम विनाशी वस्तुओं में जो हम दौड़ते रहे, जो समझते थे कि इससे खुशी मिलेगी, इससे खुशी मिलेगी, इससे खुशी मिलेगी, उससे खुशी नहीं मिली। वो हमारे अंदर उनकी जगह बन गई। विनाशी चीजों की क्या बन गई? जगह बन गई, और हमारी खुशी दूर हो गई। आज मैं उसकी एक युक्ति बताता हूं। वो 10 साल तुम्हारे पुराने लौट आएंगे। मैं अनुभव के साथ कहता हूं, आपके पुराने 10 साल जो खुशी नहीं रही है वो वापस आ जाएंगे। आपकी सेवा में जंप लगेगी,
आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा और बाबा की प्रत्यक्षता का समय भी आ रहा है और उसमें तुम्हें बहुत बड़ी मदद भी मिल जाएगी। क्या बहुत ही लेटेस्ट दिन है जो चला गया कि आपने अभी अभी सभी लोगों ने करवा चौथ का व्रत रखा था ना। तो करवा चौथ के व्रत वाले दिन आपने अन्न की तो बात छोड़ो, उस दिन पानी तक का भी त्याग किया था। लेकिन क्या श्रद्धा थी? पति की दीर्घायु की। लेकिन पति के दीर्घायु की कामना के लिए आपने पानी तक नहीं पिया। इतनी बड़ी भगवान से क्या थी? तुम्हारी प्रार्थना थी, इतना बड़ा भगवान के साथ तुम्हारा संबंध था। लेकिन उस पति की दीर्घायु की कामना के लिए उसका मर्म बोध, वो चलनी में चांद को निहारने से नहीं, वो चलनी में चांद और वो चांद की जो शीतलता का जो अनुभव जो आप छतों पर कर रही थी, उसका मर्म बोध क्या है कि हमने जो पतिव्रता का जो धर्म है, वो पतिव्रता एक सनातन धर्म से जुड़ा हुआ एक हमारा पर्व है और उस पर्व को हमें बरगद की वृक्ष की ओर ले जाता है। हम जैसे कि अंगूर जब डाली से टूट जाता है तो उसकी कीमत गिर जाती है। जब अंगूर जब उसी डाली में होता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। आप देखिए ना, किसी रेडी पर पूछ करके अंगूर अगर गुच्छे में है तो बोलेगा ये 80 रुपए किलो है, और अंगूर अगर टूटा हुआ अलग रखा है तो कहेगा ये 50 रुपए किलो है। माना अंगूर की कीमत कम हो गई। माना जब हम धर्म से भूल जाते हैं, जब हम धर्म से टूट जाते हैं तो हमारी आत्मा अपने आप इसकी कीमत कम होना माना अपने अपने अवगुणों में फंस जाती है। आत्मा अपने स्वरूप में नहीं रहती, उसकी कीमत समाज में भी गिर जाती है और अपने आप में भी गिर जाती है। क्योंकि हम अपने आप में खुशी नहीं रही तो हमारी कीमत गिर गई। अगर हमारे अंदर खुशी है, हमारे अंदर सुख का अनुभव कर रहे हैं तो हमारी कीमत है। तो वो खुशी गायब हुई, हम धर्म को भूल गए। व्रत तो करवा चौथ के रखे, लेकिन वो वृक्ष जिसके आपने सूत बांधा था, चारों तरफ चक्कर लगाए थे, वो बरगद का वृक्ष हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि उससे जो जड़ें लटकती हैं, इतनी जड़ें लटकती हैं कि वो जड़ें जब जमीन को पकड़ लेती हैं तो एक अपना ये पिंड का रूप धारण कर लेती हैं और इतने पिंड बना करके वो जड़ें तैयार हो जाती हैं कि तुम असली पिंड को भूल जाते हो। इस बरगद के वृक्ष का असली पिंड कौन सा था? इतने गेट बन जाते हैं उसमें निकलने के लिए, आप असली जड़ को भूल जाते हो। ऐसे ही इस संसार में तुम्हारे इस मन के अंदर इतनी जड़ें फैल गई, माना इतना ज्ञान धरती पर फैल गया कि हर गुरु, गुसाई, साधु, सन्यासी आदियों के उनसे हमने प्रेरणाएं तो ली, हमने उनसे कुछ बहुत कुछ सीखा, लेकिन वो धर्म का बोध, वो धर्म की जड़ का अनुभव नहीं कर पाया और हम अपने धर्म से बिछुड़ गए, हमारी कीमत गिर गई। वो वट वृक्ष ये कहता है कि तुम्हारा जो असली सनातन धर्म है कौन सा है? वो कौन है? तो सनातन धर्म है, उसकी उत्पत्ति किससे हुई? उसकी उत्पत्ति वो शिव परमात्मा जो आज कल्प वृक्ष के रूप में हम बच्चों को दे रहे हैं कि बच्चे कल्प वृक्ष का आप अनुभव कर लेंगे तो आप अपने धर्म को पहचान जाओगे। उसके साथ अब आपने अपना सनातन धर्म आपने पहचान लिया ना, तो आपने अब करवा चौथ का व्रत जो रखा, तो उस करवा चौथ को व्रत रखने के लिए आपने चांद को निहारा था। ऐसे ही अब आप डेली 40 दिन करके देखना, आपके 10-15 साल जो खुशी समान रही है या अप डाउन हुई है वापस लौटेगी और पुनः जंप लगेगी। आप शाम का जो योग करते हैं 6:30 से 7:30 कंटिन्यू योग करना और 10 मिनट पहले 6:30 से 7:30 में 10 मिनट पहले आप अपनी छत पर निकल जाओ। क्या करना है? छत पर निकल जाओ और सोच लो, इमेज बना लो अपने अंदर
कि जिस तरह से जब मैंने करवा चौथ का व्रत रखा था तो उस चलनी से मैंने चांद को निहारा था, ठीक है ना। आज मैं किसे निहार रही हूं? आज मैं वो जिस जगह चांद निकला था उसी जगह आज शिव बाबा निकला है। वो उसकी लाल लाइट निकल करके मेरी चलनी के छिद्रों से पार करती हुई मेरे ऊपर आ रही है। ये 10 मिनट का अभ्यास आपको प्रतिदिन करना है। अपनी छतों पर अवश्य जाना है और चारों तरफ इसका क्या करना है, हमें चारों तरफ इसके वाइब्रेशन फैलाने हैं। और उस चलनी को लेकर के ही नहीं, सोच लेना है कि मेरे हाथ में वो करवा चौथ की तरह हाथ में चलनी है।